तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है रोजगार लाइव के इस बेहतरीन सेशन में। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमसीआरईज, डब्ल्यूओ, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ओए, ऑफिस असिस्टेंट। ये वो पोस्ट है जिनमें आपको ऑफिस मिलेगी, एकदम वेल फर्निश्ड बंगला मिलेगा, मतलब आपको बहुत अच्छा क्वार्टर या घर मिलेगा और पर्सनल आपकी गाड़ी होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अफसर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पोस्ट एमसीआरई की सबसे बेहतरीन साबित होने वाली है। प्यारे साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि एमसीआरई अभी तो निकली है, मैं इसका फॉर्म अप्लाई करूंगा और तैयारी करूंगा, तो मैं आपको बता दूं एमसीआरई वो वैकेंसी है जो तूफान की तरह आती है और आंधी की तरह चली जाती है। पता ही नहीं कि कब सीआरई कंप्लीट हो गया, मतलब कब ज्वाइनिंग देती। इतना फास्ट इसका जो प्रोसेस है वो होने वाला है। तो चलिए, इन पोस्ट को लेकर हमने डिस्कस नहीं किया था, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। इससे पहले मैंने जो बहुत सारी पोस्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो सेशन इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है प्यारे साथियों। इस वीडियो सेशन को मैं डेडिकेशन के साथ में बनाया है कि हम डब्ल्यूओ के बारे में समझ आए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी जेओ के बारे में समझ आए, ईओ के बारे में और एओ के बारे में समझ आए, ठीक है। और जितने भी जो एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए आप कुछ करिए कम से कम समय में जो हमें अच्छा आउटपुट दे सके, तो उस पर्पज से जितने भी साथी एलिजिबल है डब्ल्यूओ के लिए, जेओ के लिए, ईओ के लिए और एओ के लिए, उनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है उसके अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, सीसीएस रूल्स पूछे जाएंगे, एफआर एसआर पूछा जाएगा और बेसिक कंप्यूटर। तो हमने आप लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हुए आपके लिए सुपर नोट्स लॉन्च कर दिए हैं। ये सुपर नोट्स वो नोट्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। इन नोट्स की मैं आपको खासियत बता देता हूं, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स है ये सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज रहेंगे। ये जो नोट्स है फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, यानी जो पूरा आपको कंटेंट मिलने वाला है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इसमें आपका समय बचेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी आप लोगों को समझ आएगा। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी इसमें मेंशन करे हैं, ताकि आप लोगों की टॉपिक पढ़ने के बाद में जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्रैक्टिस हो, उसके आप ये समझ पाए कि किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में इन सुपर नोट्स के अंदर की पॉइंट्स एंड कंक्लूजन भी आपको दिया गया है, जहां से जो है पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में आप रिवीजन करें तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इजी टू रीड है, इजी टू लर्न है और इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में यह डर है कि भाई मैं क्या करूंगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करूंगा, मैं सीसीएस रूल्स में क्या करूंगा, मैं एसआर एफआर के अंदर, तो आप टेंशन जो है फ्री हो सकते हैं, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सुपर नोट की आपकी सीरीज है ये आपका बेड़ा पार कर देगी। आपके लिए जो एक टॉपिक है वो डेमो के तौर पे रख दिया है, आप आराम से उसको चेक करिए। उसी प्रकार से आपको जो है बाकी सभी टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो डेमो देखने के लिए आप क्या करेंगे, धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और वहां जाकर एक बार जो डेमो पीडीएफ है, जो डेमो नोट्स की एक फाइल है उसको चेक कर लेना, वहां से आपको पूरा समझ आ जाएगा। बाकी आप सब मुझे पता है वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, तो ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं। तो एमसीआरई का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जब हम इन पोस्ट की बात करते हैं, तो एग्जाम आप सबका 26 से 28 फेब को होना है, ये आपने देख लिया है। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें, अब इसके अंदर क्या है, मैंने इस एक पोस्ट का ये स्क्रीनशॉट उठाया है। इसके बाद में अगर आप देखोगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद आप एक पोस्ट देखोगे इसके अंदर, हाँ, खाली कुछ जगह पर ये पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इन सब का जो लेवल है वो आपका ऑफिसर लेवल का ही है, और इन सब के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिग्री है, यानी ग्रेजुएशन है। आपके पास में 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो भी दी गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसी को भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में एमबीए पीजी डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन पर। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि यहां से तो सवाल आएंगे ना, इसीलिए तो आपको रूल्स दिए गए हैं। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, अब क्योंकि आप सब वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप सबको बेसिक जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो पता है। यहां पर ये मत समझना कि कहीं आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग वाला टेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्किल या टाइपिंग टेस्ट आपका इसके अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहां पर दिया गया है पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इस बार जो है चेंज कर दिया गया है। लास्ट टाइम जब सीआरई आई थी उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न था वो अलग था, अब आपका एग्जाम पैटर्न अलग है। इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सीबीटी परीक्षा में 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा।
100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान किस बात का रखना है कि इस बार जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सॉलिड होना जरूरी है, वो बढ़िया होना जरूरी है, तभी आप कम समय में अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे, श्योर कर पाओगे। देखिए 25 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड के, साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के यहां भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 25 जो क्वेश्चन आएंगे ना जनरल, उसके अंदर भी, और जब आपके 75 क्वेश्चन जो आपको पोस्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिए हुए हैं, वहां भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर आपके एक कॉमन सब्जेक्ट है, जहां से 2 जगह पर सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 25 जो क्वेश्चन है, इनको अगर हम अलग करके 75 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो देखिए 75 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे, तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, सीसीएस रूल से, एफआरएसआर से और बेसिक कंप्यूटर से। ठीक है, अब यहां से आप कहोगे कि सर कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं। हम पहला सब्जेक्ट मानते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सब्जेक्ट हम मानते हैं सीसीएस रूल्स, तीसरा सब्जेक्ट हम मानते हैं एफआरएसआर और चौथा सब्जेक्ट हम मानते हैं बेसिक कंप्यूटर। अब अगर एफआर को अलग करें, एसआर को अलग करें, तो यहां पर हमारे 5 सब्जेक्ट हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी से लगभग 15-15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट की जो प्रिपरेशन है वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी, तो यहां से आपको बढ़िया तैयारी करने की जरूरत है। अब आप अगर ये सर्च करोगे कि मुझे बेस्ट बुक कोई लाके दे दे, मुझे कोई जो बेस्ट अलग से मेरे लिए कोई शॉर्ट नोट्स की बुक आ जाए या कोई क्लास आ जाए जहां मुझे सब कुछ मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत कम पोस्ट है। इसलिए आपको अभी से एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर देना है, और इसी चीज में हमने आपकी हेल्प करी है। अब चूंकि मुझे पता है आप में से अधिकांश जो लोग हैं वो सर्विस में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो ड्यूटी कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने कोई पोस्ट गेन कर रखी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो उन लोगों के पास में टाइम का भी इशू रहता है क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है। तो ड्यूटी के साथ में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो फिर आप जो है सुपर नोट्स का सहारा ले सकते हैं, वो भी मात्र 999 में। इतनी रिजनेबल आप लोगों की जो फीस है इसमें रखी गई है, और फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए। कहां से ले सकते हैं, तो आप दोहरा क्लासेज एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर आपको सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, 8094142584। ठीक है, ये नंबर है जिस पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, 8094142584। और कॉलिंग की जो फैसिलिटी है वो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ही रहेगी, और बाकी समय में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको इन सभी ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करता हूं आप सबने अच्छे से समझा है। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एज के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है। देखिए एज अगर आप देखना चाहें तो यहां पर जो है एज आप देख सकते हैं 21 टू 30 ईयर्स दिया गया है, लेकिन कुछ जगह पर जो एज है वो बढ़ी हुई भी है, और आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। छूट कैसे मिलेगी, अगर आप पहले से सर्विस में हैं तो छूट मिल जाएगी, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। तो 21 टू 30 ईयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपका अवंतीपोरा का डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप दूसरी जगह की पोस्ट की बात करोगे तो यहां हो सकता है कि एज में थोड़ा डिफरेंस मिले, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर जो एज का क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको बदलाव दिया गया है। तो थोड़ा सा एक बार डीपली आपको चेकआउट कर लेना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको सभी बातें बता दी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ में सेशन को जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, और जो भी आपका ग्रुप बना है, जो भी आपका फैमिली मेंबर इसकी तैयारी में लगा है, उसके साथ में जरूर शेयर कर देना। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।